हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश विद ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, सो प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं कि पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। न्यू डोर्स ओपनिंग, मतलब कुछ नया शुरू होने वाला है। एम्ब्रेस चेंज, अपॉर्चुनिटीज विल बी शोइंग अप। इंटरेस्टिंग। ओके, सेपरेशन इज एन इल्यूजन। मैनिफेस्टेशन, महादेव द डिवाइन मास्कुलिन। मास्क्ड, interesting. Next we have angel number 144. Take care of your inner peace. Astral experiences, night the cosmic travel and twin soul meeting. यहाँ पर है थर्ड आई एक्टिवेटिंग। डोंट जज, मरकबा, मेडिटेशन 369, वाओ, एंड विक्टिमाइज्ड, बी इन प्रेजेंट मोमेंट। ओके डियर, सो क्या यहाँ पर दिख रहा है मेरे को? सबसे पहले तो जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है उसमें आप में से काफ़ी सारे लोगों की पर्सन की एनर्जी में क्या दिख रहा है? महादेव द डिवाइन मास्कुलाइन, महादेव खुद आए हैं मतलब भोला की एनर्जी खुद ही निकल के आई है। तो मेरे को यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि जितने भी लोग स्पेशली शिव शक्ति यात्रा का हिस्सा हैं, ठीक है, तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर शक्ति को बैलेंस किया है, बहुत अच्छा बैलेंस किया है, एंड अपने अंदर शिव तत्व शक्ति तत्व को बैलेंस किया है, ठीक है, शिव और शक्ति इनर मैस्कुलिन इनर फेमिनिन का यूनियन हुआ है, ठीक है। इतनी भी डिवाइन फेमिनिन है, जो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन करोगे तो आपकी लाइफ में डिवाइन मैस्कुलिन होना चाहिए, नहीं तो आपकी मैरिज कैसे होगी? डिवाइन फेमिनिन की मैरिज किसके साथ होती है? डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन में ट्रांसफॉर्म होगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसके साथ आपका भाग्य जुड़ा हुआ है, जो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ, इंसान भी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन बनेगा, उसको बनना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर वही एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। तो अब आपको पता है कि जो प्रोसेस होता है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन बनने का, या डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन बनने का, वो जो प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है। और सबसे बड़ी बात कि उसमें बहुत ज़्यादा जजमेंट क्रिएट होती है। किस तरह की जजमेंट? उसमें जजमेंट होती है कि विक्टिमाइज्ड एनर्जी में होता है व्यक्ति। जजमेंट कैसे होती है कि मेरे जो पार्टनर हैं उन्होंने मेरे को समझा नहीं, उन्होंने मेरे को अंडरस्टैंड नहीं किया, उन्होंने मेरे को एक्चुअली धोखा दिया है। आपने भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस की है, या आपने भी पास्ट के अंदर इस चीज़ को फेस किया है। आपको ऐसा लगा था कि बहुत ज़्यादा किसी ने बिट्रे कर दिया हो, ठीक है, और आप बहुत विक्टिम एनर्जी में चले गए थे। जब आप अपनी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, मतलब उस एनर्जी में आने के लिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में जब आप थे, तब बहुत विक्टिम एनर्जी में आप चले गए थे। उसी तरीके से यहाँ पर मैस्कुलिन्स की एनर्जी नज़र आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा विक्टिम एनर्जी में है। जितने भी मैस्कुलिन्स अभी इस समय में प्रोसेस में है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन बनने के, और विक्टिम एनर्जी में आपको पता है व्यक्ति जज करता है। तो जज करता है तो आपका पास्ट उनको याद आता है कि आपने अंडरस्टैंड नहीं किया,
आपने चीज़ों को लेट गो कर दिया, आप थोड़ा समझ सकते थे, आप थोड़ा संभाल सकते थे चीज़ों को, आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते थे, ठीक है। तो इस वक्त जितने भी ऐसे मैस्कुलिन्स हैं जिनका थॉट चक्र स्पेशली ब्लॉक रहता है, ठीक है, एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है, बातचीत में बिल्कुल ही सही समय पर सही बात को नहीं रखते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर फेमिनिन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको ऐसे ही समझ ले, ठीक है, वो बिना बोले ही मुझे समझ ले। तो इस तरीके के मैस्कुलिन्स का थॉट चक्र यहाँ पर हील हो रहा है। दूसरे तरीके के मैस्कुलिन्स यहाँ पर वो भी डिवाइन मैस्कुलिन के ट्रांसफॉर्मेशन से ही निकल रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन बनने के। यहाँ पर उनके साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो घटित हो रही है, स्पेशली जो मैसेज निकल कर आए हैं उनके लिए आए हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहे हो और आपको कॉन्टिन्यूस साइन मिल रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, डेफिनेटली वो पर्सन भी यात्रा का हिस्सा ज़रूर है। तो यहाँ पर ना मास्क की एनर्जी है। मास्क की एनर्जी क्या दिखाती है? मैंने आपको कई बार बताया है कि अध्यात्म का अर्थ केवल पूजा पाठ करना बिल्कुल नहीं होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ कह रहे हो कि मैं आध्यात्मिक हूँ और मैं सिर्फ भक्ति करता हूँ। अध्यात्म का जो रियल मीनिंग है वो ये है कि आप अपनी विचार से, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से कितना अलाइन है। मतलब जितना जो आप बोलते हैं वही आप करते हैं, वही आप सोचते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, सोचते कुछ और है। और आप कितना अलाइनमेंट में अपनी सोल कॉलिंग से हैं। मतलब कि आपकी जो लिटरली सोल जो है, आपकी आत्मा जो आपको गाइड कर रही है कि देख ये डायरेक्शन तेरा है, इधर चलना है। और आपका जो मैट्रिक्स है वो आपका माइंड मैनिपुलेट करता है कि नहीं, दिमाग चला इस तरफ चलना है, दिमाग लगा दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, चार लोग स्पेशली क्या कहेंगे। नो नो नो, अध्यात्म का रियल मीनिंग है कि आपको अंतरात्मा से जो आवाज आती है आप वही कार्य करते हैं, उसके उलट आप कोई कार्य नहीं करते हैं, राइट। इस तरीके के जितने मास्क लगे हुए हैं इस पर्सन की लाइफ के अंदर जो इन्हें फेक बनने पर मजबूर करते हैं या फेक दिखने पर मजबूर करते हैं। फेक बनना, फेक दिखने का मतलब समझो। फेक दिखने का अर्थ होता है कि आप अंदर से कुछ और हैं, आप बाहर से कुछ और दिखाते हैं। यहाँ पर आप खुद को धोखा देते हैं। आप अंदर से, आपको पता है कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, लेकिन क्योंकि दुनिया की नजरों में आपको परफेक्ट बनना है तो आप दुनिया को बहुत ही अलग तरीके से अपने रंग रूप ढंग दिखाते हैं, जबकि रियलिटी ये कहती है कि यही मैं अंदर हूँ, यही मैं बाहर हूँ, ऐसा ही हूँ मैं। मुझे कोई मास्क लगाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे कोई नकाब पहनने की नहीं जरूरत है, ठीक है। मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ क्योंकि ईश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया है। इट्स ओके, ठीक है। और आपको पता है जो आपका ट्रू सेल्फ होता है, आपका ऑथेंटिक सेल्फ होता है, वो ज्यादा बेस्ट होता है बजाय उसके जो आप फेक करते हो लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मेरे को नजर आ रहा है मरकबा कार्ड से कि जितने भी ऐसे मास्कुलिन्स हैं जो मास्क लगाए रहते हैं, एक तो सबसे पहले इनका ऑथेंटिक वर्जन, ट्रू वर्जन, रियल वर्जन में इनको आना ही आना है। दूसरा कि इनके चारों तरफ मरकबा, यानी कि एक ऐसी प्रोटेक्शन इस पर्सन को दी जा रही है गाइड्स के द्वारा कि जो भी साइकिक अटैक्स होते हैं ना, डेविलिश अटैक होते हैं या माइंड मैनिपुलेट हो जाता है, ठीक है, किसी के मैनिपुलेशन में आ जाते हैं और बहुत इजीली डाउट्स क्रिएट करते हैं। यहाँ भी एनर्जी थी डोंट जज। हो सकता है आपको जज कर रहे हो सकता है इस वक्त ये पर्सन इस तरीके के सॉन्ग सुन रहे हो कि तू बेवफा सनम ठीक है। क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो आपके अंदर जो भी सप्रेस्ड एनर्जी है, आप कहोगे हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ठीक है, सप्रेस्ड एनर्जी है, सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जो भी अंदर पड़ा हुआ है, पितरों का, पूर्वजों का, ब्लड लाइन का, जो भी आप जमा करके रखे हो वो सब सरफेस आता है। उनकी पीड़ा, उनके दुख भी आपके ही है, ठीक है। तो जब वो सारी चीजें एक एक करके सरफेस आती है तो दिमाग इंसान का बहुत डिस्टर्ब होता है और उस वक्त ना खुद को तो विक्टिम कहता है और दूसरों को कहते हैं इन सब ने मिलकर मेरे को धोखा दिया, मेरे को चीट किया है और इनकी वजह से आज मैं दुख भोग रहा हूँ। तो ये सेम एनर्जी में है आपके पर्सन और यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इनके आसपास चारों तरफ प्रोटेक्ट किया जा रहा है इस पर्सन को और इनको बताया जा रहा है कि आप स्पेशल चाइल्ड हैं। स्पेशल चाइल्ड का मीनिंग क्या है? स्पेशल चाइल्ड का मीनिंग होता है कि हर किसी को परमात्मा जिंदगी में एक अलग राह नहीं देता है। मतलब मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जो एक नॉर्मल लाइफ लेकर आते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं और नॉर्मल लाइफ चले आते हैं, वही सुख दुख उनका लगा रहता है। पर कुछ लोग यहाँ परिवर्तन के लिए आते हैं, उनका काम नॉर्मल लाइफ को लीड करना बिल्कुल नहीं, और ये कार्य भी ईश्वर द्वारा उन्हें दिया जाता है। तो अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, किसी अपनी तुलना मत करिए कि सामने वाले ऐसा जीवन जी रहे मैं क्यों ऐसा जी रहा हूँ। अरे जिस हाल में हरि रखे वो हाल अच्छा, राइट। तो मेरे को यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है। ओके, यहाँ पर थर्ड आई एक्टिवेटिंग की एनर्जी है। यस, यहाँ पर इस पर्सन का थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। थर्ड आई
थर्ड आई मतलब कि अब अभी तक आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस में थे। ह्यूमन कॉन्शियसनेस मतलब मैं सिर्फ एक इंसान हूँ और ये मेरा नाम है, ये मेरे मम्मी पापा का नाम है और ये यहाँ मैं पैदा हुआ और ये मेरी एजुकेशन है, राइट। ये मैंने पढ़ा लिखा है, यहाँ मैं जॉब करता हूँ। सोल कॉन्शियसनेस मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, ठीक है, मुझे क्या करने के लिए आप भेजा था, मेरी आत्मा क्या लर्निंग लेने आई है, मेरी सोल पर्पस क्या है, ठीक है। थर्ड आई एक्टिवेटिंग जब एनर्जी होती है तो आपका परसेप्शन शिफ्ट होता है, यानी कि जैसे अभी तक आप दुनिया को देख रहे थे, अब आप वैसे नहीं देखेंगे, आप डिफरेंट तरीके से देखेंगे, यानी डिफरेंट चश्मा। प्रेमानंद जी महाराज की भाषा में बोलूं तो एक डिफरेंट चश्मा, दूसरे चश्मे से देखो इस दुनिया को, अभी तक तुम एक अलग चश्मे से देख रहे थे, राइट। ये है थर्ड आई एक्टिवेटिंग की एनर्जी, तब जाकर तुम्हारा मैनिफेस्टेशन लगेगा। हो सकता है अभी कभी इस पर्सन का मैनिफेस्टेशन वर्क ना कर रहा हो। अब मैनिफेस्टेशन वर्क ना करने का मीनिंग भी समझ लो। जब आप सोल अलाइनमेंट में नहीं होते हैं तो परमात्मा आपको ट्रिगर ज्यादा देता है और चीजें मैनिफेस्ट कम होती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। जब आप सोल अलाइनमेंट में होते हो तो आपको मांगना नहीं पड़ता, ये मैं बहुत अच्छे से आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छे से। जितने लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग या सोल जर्नी का पार्ट है, इनको स्टार्टिंग में इतनी प्रॉब्लम्स इसीलिए आती हैं क्योंकि यूनिवर्स चाहता है सोल अलाइनमेंट और ये करते हैं अपनी बुद्धि से अलाइन चीजों को। और जब आप बुद्धि से करते हो तो आप मांगते बहुत कुछ हो, क्योंकि आप देख रहे हो ना दुनिया को, ऐसे जिंदगी से बहुत खुशी मिलती है, ऐसे जिंदगी से बहुत कुछ, तो आप उनको कॉपी करने लगते हो, ठीक है। आप वैसी जॉब पाना चाहते हो, वैसी करियर करना चाहते हो, वैसे आपको भी लगता है ऐसे ऐसे मेरी भी मैरिज ऐसा वैसा, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन आपकी लगती नहीं है और आपको परेशानी होती है कि मेरी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्यों आ रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप सोल अलाइनमेंट को चूज कर लें, ठीक है, आप डिवाइन को चूज कर लें। एक बार आप सोल अलाइनमेंट को चूज करेंगे, अब वो काम करेंगे जो प्रकृति द्वारा आपके लिए निर्धारित है, उसके बाद आपको मांगना नहीं पड़ेगा। किसी चीज की मांग करने की मैं कह रही आवश्यकता ही नहीं है। आपके मांगने से पहले चीजें जो भी आपको जरूरत होगी आपके लिए करके दे दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन के एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हो रहे हैं। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस भी समझो क्या होता है। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस मतलब अब यूनिवर्स को आपको जगाना, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा एक्टिवेट हो रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस आपको दिए जाएंगे जिससे आपको समझ में आए कि यार कुछ तो है ये जो मुझे मतलब खोजबीन करने की जरूरत है। आपको ये एक्सपीरियंस ही आपको ना मिले तो आप कहाँ खोजोगे और क्या देखोगे। तो कैसे होता है कि पहले आपको कोई ड्रीम आएगा, किस तरीके एक्सपीरियंसेस आपको होंगे, फिर उस तरीके के वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल रात में आपने कुछ बटरफ्लाइज को देख लिया अपने सपने में, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगले दिन आपके सामने वीडियो आ सकती है आपके स्क्रीन के ऊपर कि अगर आप बटरफ्लाई को सपने में देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। अब आप कहोगे यार ये कल ही तो मेरे मतलब गाइड्स काम कैसे करते हैं मैं आपको ये बता रही हूँ। तो आप कहोगे कि कल ही तो ये मेरे ड्रीम में आया था, आज ये मेरी स्क्रीन पर आया, यार मैं देख लेता हूँ ये क्या दिक्कत है ठीक है, ये मेरे साथ कोई दिक्कत है या फिर या सच में ये मतलब क्या है। तो वहां से आपको आंसर, तो इसका मतलब क्या है कि आंसर कैसे देता है यूनिवर्स की, पहले उसने आपको एस्ट्रल ट्रैवल कराया, ठीक है, और उसके बाद हो सकता है एस्ट्रल ट्रैवल का कोई वीडियो आपके सामने आ जाए, आपके पर्सन के स्क्रीन के ऊपर आ जाए, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस के वीडियो सामने आ जाए और सोचिए यार ये एग्जैक्टली तो वही बोल रहे हैं जो मैं मतलब सोच रहा था। आपको क्या लगता है, आप यहाँ टैरो रीडिंग देख रहे हो या कोई भी जगह पहुंच जाते हो तो लोगों को लगता है एवं ही पहुंच गए, पहुंचाए जाते हो आप, ठीक है। आपकी नेगेटिविटी, बहुत सारी नेगेटिविटी ट्रिगर करते हैं यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से भी। कभी कभी कुछ लोग रो देते हैं रीडिंग देख के जब कुछ ऐसा निकल के आ जाता है जो सरफेस आ गई कोई चीज, तो ये चीज है। तो इस तरीके के एक्सपीरियंस पर्सन को हो रहा है, उनको ये एहसास कराया जा रहा है कि सेपरेशन इज एन इल्यूजन। अब यहाँ पर बात ना सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की नहीं हो रही है, शिव शक्ति यात्रा वालों की नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत सारे लोग हैं जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। तो भाई इन सब लोगों का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो अब ये फेमिनिन ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी तो इम्बैलेंस नहीं क्रिएट हो जाएगा। अब कहाँ मैरिज करेंगी जाके, ऑब्वियस सी बात है अगर फेमिनिन ट्रांसफॉर्म होंगी तो मैस्कुलिन्स को भी ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। अब ये जो भी जिसकी डेस्टिनी में लिखा हो, रब ने बना दी जोड़ी, ठीक है। ईश्वर ये निर्धारित करता है कि कौन किसका संग पाएगा और ये आपके पूर्व जन्मों के कर्मों पर भी आधारित होता है, ठीक है। प्रारब्ध बेसिकली होता है अक्सर करके, और बाकी ईश्वर की इच्छा होती है और बाकी आपकी क्या इच्छा है और आप क्या इच्छा करते हो, ये भी एक तरीके से कहें तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी इच्छा भी आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक्स
जो भी रहे हैं या कर्मा जो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। तो पहले उन्हें क्लियर करना पड़ता है एक न्यू चॉइस बनाने के लिए, राइट। यहाँ पर ऐसा है कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर ना पीस के दरवाजे खोले जा रहे हैं, शांति के, बिकॉज मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि सब है इस पर्सन की लाइफ में। मतलब हो सकता है कि मैट्रिक्स लेवल पे चीजें रही हों, बट जो चीज नहीं मिली इस पर्सन को वो है शांति, क्योंकि विक्टिमाइज्ड की एनर्जी ये दिखाती है कि व्यक्ति को शांति नहीं है, राइट। सो इस तरह का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। सो गाइस, खुश हो जाओ, जो भी मिलेगा बहुत बेहतरीन मिलेगा आप लोगों को, और आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आती तो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू, बाय।